नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में लाइव क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल वाली क्लास में, वहां पे हम लोगों ने सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में बात किया था। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में कल वाली क्लास जिसने भी नहीं देखी वो पहले वीडियो में जाकर के अपने चैनल पे पहले वो वाली क्लास देख लेगा, तब जाकर के ये जो प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो कल हम लोगों ने जितने भी रूल्स पे बात किया था, आज उसी को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस को मैं आपको कल के रूल से कनेक्ट करता हूं। तो अगर आपने कल के रूल को देखा था, कल के रूल को पढ़ा था, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर नहीं पढ़ा था तो एक बार जाकर के पहले वो वाले वीडियो को देख लीजिएगा और फिर उसके बाद यहां पे आइएगा। लाइव क्लास में ये चीजें लिखना और फिर से आपको पढ़ाने में लंबी क्लास हो जाती है, तो ये इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजी जाती है। तो जो लेक्चर्स होंगे टीचिंग वाले वो लाइव जाएंगे और जो ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें लिखने होंगे ना, उन्हें रिकॉर्डेड वीडियोस में भेजे जाएंगे। तो आप जरूर इन्हें देख लिया करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार पूरी तरह से रिवीजन होता है जब आप क्या करते हो, किसी भी सॉल्यूशंस को देखते हो, मतलब क्वेश्चंस वाले टॉपिक को देखते हो। तो चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि कैसे हमारी गलतियां होती हैं और किस तरह से आप पेपर में समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहां से ये मार्क बने हुए हैं ना, इसका मतलब ये पार्ट्स हैं, डिवाइड हुए हैं। तो ये ए पार्ट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, ये डी हो जाएगा और वो ई हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे हटा देंगे तो ये पूरा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा और वो डी हो जाएगा। तो ये ए पार्ट हो जाएगा, ये वाला बी, ये वाला सी और ये वाला डी। डी का मतलब नो एरर, अगर कोई गलती नहीं है तो फिर नो एरर वाला उत्तर। देखिए पहला सेंटेंस को पढ़िए, दिस कप ऑफ स्टीमी कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है इट। तो पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे ये जो इट है ना, वो किसकी बात कर रहा है, कॉफी की ही बात कर रहा है। तो जब हम कभी किसी सेंटेंस को लिखते हैं कि ही इज टू फैट टू रन, तो ही इज टू फैट टू रन करते हैं, तो यहां पे लिखा होता है ना टू के साथ एडजेक्टिव और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अब जैसे मैं कॉफी की बात कर रहा हूं, तो कॉफी जो है वो क्या है, टू हॉट टू ड्रिंक है, अग्री। तो हम उसके लिए जो इट लगा रहे हैं ये अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं है इससे। जैसे मैं कहूं कि ही इज टू फैट टू रन, तो वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं तो यहां पे ये इट अननेसेसरी आ गया है। किसके लिए आया, कॉफी के लिए। भाई इट ना भी लगाएंगे तब पर भी तो वही अर्थ निकलेगा। और सुपरफ्लुअस क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा यूज कर दिया जाए जिसकी जरूरत ना हो। तो बताओ भाई, किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए थी कि जैसे कल मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस में लिखा है, मान लीजिए कि अ बॉय हु ही इज कमिंग, तो अब बॉय हु लिखा हुआ है तो हु के बाद इज कमिंग हो जाना चाहिए था, हु के बाद ही लगाने की कोई जरूरत नहीं था। वैसे ही यहां पर इट लगाने की कोई जरूरत नहीं था। पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए, तो हमारा एरर किसमें हो गया, पहले वाले में। पहले वाले में एरर हमारे सी ऑप्शन में हो गया, तो आपका सी वाला जो है फाइंड आउट द मिस्टेक्स में सी करेक्ट है। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये पहला पार्ट हो जाएगा, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला दूसरा पार्ट, फिर ये सी, फिर वो डी लिखा है। ही इज मोर वाइजर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। कल बच्चों बात हुआ था ना कि डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करेंगे, डबल नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करेंगे। तो यहां देखो मोर भी लिखा है और वाइजर भी लिखा है, तो क्या वाइजर के साथ मोर लगाना चाहिए होगा? दैट विल बी मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर भी होता है और वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होता है। तो देखो अगर मोर लगाए हो, ठीक है, तो साथ में वाइजर लगाओगे क्या, जैसे मोस्ट लगाओगे तो बेस्ट लगाओगे क्या, उसके साथ गलत हो जाएगा। तो वैसे ही मोर और वाइजर साथ में नहीं आएगा तो एरर हो जाएगा ये पार्ट। अगर आपसे पूछे कि इस पार्ट में गलती है तो बी पार्ट जो है वो मिस्टेक है, क्योंकि सुपरफ्लुअस इन्हें करेक्ट नहीं मानेगा। क्लियर है ना? चलो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखें। किसी को कोई डाउट हो तो बोलते जाना भाई, कमेंट कर देना, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है।
क्योंकि कल वाली क्लास में हम लोगों ने पूरे रूल्स को पढ़ा है, तो आज बस उसी को क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना है, उसी रूल को, ठीक है ना, प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कैसे अप्लाई होता है। दूसरे तीसरे सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ आई प्रिफर स्टेइंग एट होम मोर देन गोइंग टू पार्टीज। लास्ट वाला पार्ट मोर एरर का हो जाएगा, ठीक है। तो आई प्रिफर स्टेइंग एट होम, मेरे बच्चे याद रखना, प्रिफर मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आई प्रिफर कर्ड टू टी, इसका मतलब है आई प्रिफर, ठीक है। जब आई प्रिफर यूज करेंगे तो प्रिफर के साथ क्या यूज करेंगे, प्रिफर जैसे यूज, या प्रिफर का मतलब ये होता है लाइक मोर, जैसे बोलो आई प्रिफर यू, ठीक है ना। तो आई प्रिफर यू का मतलब है कि मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूं। अगर कोई भी दो चीज में कंपैरिजन हो जाए, जैसे चाय और कॉफी में क्या पसंद है, तो आप बोलोगे आई प्रिफर टी, मैं टी को पसंद करता हूं ना। तो अगर आपको चाय ज्यादा पसंद है तो वहां पे आपने पहले ही बता दिया कि आई लाइक मोर। तो जब प्रेफर अगर कहीं पे आ जाता है तो क्या उसके साथ मोर लगाने का जरूरत है क्या? तो इस वाले सेक्शन में एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए इसके साथ प्रेफर अगर आता है तो उसके साथ क्या नहीं यूज करेंगे, मोर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफर का मतलब ही होता है लाइक मोर। जैसे आई प्रेफर रीडिंग देन राइटिंग ना, हालांकि प्रेफर नाम का जो वर्ड है, ठीक है ना, तो यहां पे देन के साथ भी टू हो सकता था ना, होना चाहिए था, बट मिस्टेक आपके बी पार्ट में ही जाएगी। तो प्रेफर नाम का वर्ड जो होगा उसके साथ क्या नहीं यूज करोगे, मोर देन यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, मोर यूज नहीं करोगे, क्योंकि प्रेफर का मतलब ही होता है क्या, से ज्यादा पसंद करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आगे बोलना, किसी को डाउट होगा कोई विषय तो, द थीफ फ्लेड अवे। कल के कंस्ट्रक्शन में एक बात मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे करना। तो या तो बच्चों क्या लगा दो, रन अवे लगा दो, ठीक है, और या तो क्या लगा दो, फ्ली लगा दो, लेकिन फ्ली के साथ अवे नहीं लगेगा। जैसे फ्ली का थर्ड फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है फ्लेड, तो फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लेड लिखा और अवे लिखा हुआ है, तो मेरे बच्चे जब फ्ली होता है तो उसके साथ अवे गलत माना जाता है, सुपरफ्लुअस का ये कांसेप्ट है। तो जब कहीं पे फ्ली आएगा तो उसके साथ अवे नहीं आएगा, मिस्टेक ए पार्ट में है। फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे कर जाना, तो फ्ली होगा तो अवे नहीं होगा, या तो वहां पे रन अवे होगा तो करेक्ट हो जाता। फ्ली और अवे करेक्ट दोनों साथ में नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, द थीफ फ्लेड अवे एज द नाइट वाज डार्क, एक पार्ट हो गया, एंड द रोड्स वर डेजर्टेड विद नॉट अ सिंगल चेक पोस्ट प्लेस्ड एनीवेयर, ठीक है। तो क्या वो जो चोर था, ठीक है, वो भाग गया क्योंकि नाइट जो थी वो डार्क थी और कहीं पर भी कोई भी चेक पोस्ट नहीं था, किसी भी रोड पर कोई भी जांच पड़ताल करने वाला नहीं था पोस्ट, तो इस वजह से जो चोर था वो फ्ली कर गया। तो फ्ली के साथ अवे जो है वो मिस्टेक में आती है, सुपरफ्लुअस। चलो अगले वाले सेंटेंस को देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है शी सेड दिल्ली इज कंपैरेटिवली कोल्डर देन मुंबई। मेरे बच्चे, अगर लिखा हुआ है कि सी सेड दिल्ली इज कंपैरेटिवली, तो जब कभी कंपैरेटिवली आ जाता है, रिलेटिवली नाम का वर्ड आ जाता है, तो कंपैरेटिवली भी क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, और कोल्डर भी क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो बताओ क्या दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में आती है क्या? ठीक है, नहीं आएगी भाई। तो हमेशा ध्यान रखोगे जब कभी कंपैरेटिवली या रिलेटिवली आ जाता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, कोल्ड पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कहीं पर मैं बोलूं ही इज कंपैरेटिवली वीकर, गलत हो जाए, ही इज कंपैरेटिवली वीक सही होगा। अगर हम बोल दें कि दिस मैन इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, तो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली वर्ड आते ही वहां पे पॉजिटिव डिग्री लगेगी, स्ट्रॉन्ग लगेगा, स्ट्रॉन्गर नहीं लगेगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी देख रहे थे, कंपैरेटिवली के साथ कोल्ड तो हो सकता है लेकिन कोल्डर नहीं हो सकता, ठीक है। अभी देखो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देखो आदत बनाओ, अगर आपको ये याद है कि कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है तो तुरंत मिस्टेक मिल जाएगी। अगर आपको याद है फ्ली के साथ अवे नहीं आता तो तुरंत मिस्टेक बन जाएगी। अगर आपको पता है कि प्रेफर के साथ मोर नहीं आ सकता तो मिस्टेक तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको पता है कि मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती तो मिस्टेक तुरंत मिल जाएगी। 5 सेकंड का मामला है सुपरफ्लुअस पकड़ने का, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा तब, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी का अर्थ निकालोगे तो भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे कॉन्सेंसस और ओपिनियन दोनों का एक ही मतलब होता है। अब मैं बोलूं कि नो कंसेंसस कुड रीच,
कोई भी सहमति नहीं बन पाई। और या तो मैं बोल सकता हूं नो ओपिनियन कुड रीच, लेकिन कॉन्सेंसस और ओपिनियन दोनों एक ही मतलब रखते हैं, तो दोनों को साथ में यूज करोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो कॉन्सेंसस और ओपिनियन एक साथ यूज हुआ है, इसलिए ए पार्ट में ही मिस्टेक है। अग्री? कुड बी रीच्ड ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है ना। ए ही पार्ट जो है, पहला वाला पार्ट जो यहां तक है ओपिनियन तक, इसी में मिस्टेक है, क्योंकि कॉन्सेंसस और ओपिनियन दोनों एक साथ नहीं आते। उसके बाद देखो व्हेन अलेक्जेंडर सॉ दैट, जब अलेक्जेंडर ने देखा कि his army was exhausted, उसकी आर्मी थक चुकी थी, तो he decided to retreat back। मेरे बच्चे कल ही हम लोगों ने बात किया था ना, रिवाइज, रिट्रीट, रीबिल्ड, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी रिटर्न, ऐसे जितने भी वर्ड थे उनके साथ बैक नाम का वर्ड नहीं यूज होता, क्योंकि ऑलरेडी री का मतलब क्या हुआ, दोबारा अगेन। तो जैसे रिटर्न में बैक नहीं हो सकता, वैसे रिट्रीट बैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपने समझी होगी। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, हम उस क्वेश्चंस को भी समझाते हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप और भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ है कि निहारिका माय कजिन सिस्टर। तो निहारिका माय कजिन सिस्टर जो लिखा है बच्चे, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि सिस्टर है, अगर कोई कजिन है ना, तो कजिन का मतलब ब्रदर और सिस्टर दोनों होता है। जैसे मैं बोलूं ही इज माय कजिन, तो क्लियर हो गया कि ही है तो ब्रदर है। अगर मैं कहूंगा शी इज माय कजिन, तो शी है तो क्या हो जाएगा, सिस्टर हो गया। तो ही और जैसे निहारिका लिखा हुआ है, तो निहारिका से क्लियर हो जाता है कि वो गर्ल है और सिस्टर है। कजिन का मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो जब कहीं पर कजिन आ जाता है तो उसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो कजिन ब्रदर गलत सेंटेंस है, कजिन सिस्टर गलत वर्ड है ना, साथ में सुपरफ्लूअस बना देता है। इसीलिए हम लोग पहले वाले सेंटेंस में एरर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट जो है द नेक्स्ट में लिखा हुआ है, आगे सब कुछ करेक्ट है, लेकिन पहले वाले में मिस्टेक है, कजिन के साथ सिस्टर नहीं होगा। बताओ भाई, अगर कोई डाउट हो, किसी को कोई समस्या हो रही हो तो भले ही देखो रिकॉर्डेड वीडियो आप देखोगे, लेकिन क्या करना है आपको, बताना है अगर कोई समस्या हो रहा है, ठीक है। आप हमें बताएंगे कि सर ये वाला दिक्कत हो रहा है, इसको फिर से बता दीजिए। तो मैं अगले वाले वीडियोस में जब लाइव क्लास करेंगे कल, तो फिर उस पर ध्यान देंगे। अब देखो अगला वर्ड लिखा हुआ है सपोज इफ। कितनी बार पेपर में पूछा है सपोजिंग इफ करके, कितनी बार पेपर में पूछा है सपोज इफ करके। एक मिनट, हाँ जी। तो कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है सपोजिंग इफ करके या सपोज इफ करके ना। तो अगर वर्ड देखो, सपोज का मतलब ही होता है कंडीशन बताना, और इफ का मतलब भी वही होता है। तो क्या दो कंडीशनल वर्ड एक साथ रहेंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। या तो इनको स्लैश करके ऐसे कर दो, एक यूज कर दो, और या तो किसी एक को हटा दो। लेकिन मिस्टेक कहां है, ए पार्ट में ही तो है। तो ए पार्ट में मिस्टेक है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। मिस्टेक क्या है, सपोज या इफ में से कोई एक लगेगा, ठीक है, दोनों नहीं लग सकते। उसके बाद देखो 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, we usually come across with difficulties but we have to cope with them, ठीक है। तो देखो we usually come across with, इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए। कल मैंने आपसे बात किया था, come across का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, meet suddenly। तो मेरे बच्चों कल इस पे बात भी हुई थी, अगर आपने देखे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर इसको सॉल्व करिएगा ना, तब समझ में आएगा ज्यादा बेहतर। तो मीट सडनली होता है। अब देखो अक्रॉस, कम अक्रॉस खुद ही प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक कभी कभी पेपर में आ जाता है कि ये सडनली केम अक्रॉस। तो जब कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक से मिल जाना, तो क्या एक बार और सडनली इसके साथ लगाओगे? तो कल मैंने इसके बारे में बात की थी। तो यहां पे अभी कम अक्रॉस के साथ विद लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। विद को हटा दीजिए, मिस्टेक आपकी ए पार्ट में ही हो जाएगी, उत्तर आपका ए पार्ट हो जाएगा। लेकिन कौन सी मिस्टेक है ये भी आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है ये, डू यू हैव सफिशिएंट एनफ मनी टू बाय दिस ड्रेस। मेरे बच्चे अगर देखो डू यू हैव, ठीक है,
सफिशिएंट लगाओगे और एनफ लगाओगे। अगर सफिशिएंट और एनफ, आप ही बताओ दोनों में से कैसे किसको मिस्टेक करोगे, बताओ जरा सा, देखो आंसर करो तो। बताओ भाई, एक बात तो तय होगी ना, सफिशिएंट और एनफ जो है वो दोनों साथ में नहीं आएगा। अब मिस्टेक ये बनती है कि हम इसे हटाएंगे या इसे हटाएंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे पहले वाले को करेक्ट करोगे, दूसरे वाले को हटा दोगे। तो डू यू हैव सफिशिएंट मनी टू बाय दिस ड्रेस? अगर सफिशिएंट नहीं होता, एनफ भी लगा होता, डू यू हैव एनफ मनी, तो भी करेक्ट होता। लेकिन अभी मुझे हटाना है ना, तो दोनों तो करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, पहले वाले को करेक्ट मान करके दूसरे वाले को मिस्टेक बना देते हैं। तो मिस्टेक ए में नहीं बल्कि कहां पे होनी चाहिए थी, बी पार्ट में होनी चाहिए। चलो अगले वाले क्वेश्चन को आप रिप्लाई करो, बताओ जल्दी से कौन सा वाला आंसर होगा। आंसर करके ही फिर आगे वीडियो देखना, नहीं तो पता चलेगी सर ने तो सॉल्व कराया ही होगा। जल्दी से देख लेते हैं, बताओ आपके हिसाब से। मैं पढ़ देता हूं। करप्शन इज सच अ प्रॉब्लम that is found universally everywhere, और फिर लास्ट पार्ट है नो एरर। तो बताओ किस पार्ट में मिस्टेक है, कौन सा वर्ड जो है सुपरफ्लूअस बनाएगा। ऑब्वियस सा बात है, आपको दिख भी रहा होगा कि यूनिवर्सली के साथ एवरीवेयर नहीं आता। यूनिवर्सली का मतलब ही होता है पूरे यूनिवर्स में ना, तो एवरीवेयर का मतलब ही तो वही है। तो क्या दोनों एक ही मतलब वाले वर्ड यूज करोगे? तो फिर इस वाले पार्ट में ए बी सी, सी वाले पार्ट में एरर होगा। चलो अगले वाले प्रश्न को आप आंसर कर दो। ए पार्ट लिखा हुआ है माय इंग्लिश इज इक्वली, फिर लिखा हुआ है एज गुड एज, ये एज है, एज गुड एज योर्स, फिर नो एरर। एज का मतलब है नो एरर। तो कौन सा पार्ट एरर होगा बताओ, बताओ आंसर करो जल्दी से। बताओ भाई आंसर जल्दी से। देखो माय इंग्लिश इज इक्वल, इक्वली का मतलब क्या होता है, यही होता है जो एज गुड एज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको हटा देंगे और इक्वली यूज कर देंगे तो सेंटेंस एरर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम इस पार्ट को एरर करेंगे तो गुड भी हट जाएगा फिर यहां से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वली को ही हटा देते हैं। मान लो इस पार्ट को एरर बना दो और इसे हटा दो, एज और एज को हटा दो, ठीक है। बट हमें क्या देखना है कि एज गुड एज योर्स, आगे कंपैरिजन भी तो करना है। अगर आप इसको हटा दोगे तो इक्वली गुड एज योर्स फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे एज और एज जो है वो तो बना रहेगा बट इक्वली हट जाएगा। तो जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री एज और एज के साथ आई होती है तो उसके साथ इक्वली नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, बता दीजिए। The thing what attracted me towards her was her simplicity. आंसर कर दो जल्दी से, कौन सा वाला पार्ट अगर होगा। चलो एक बात ध्यान रखना, ये what जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बनता है, ठीक है। तो what की जगह पे यहां पे the thing that होना चाहिए, हमेशा याद रखना। the thing what नहीं होता, the thing that होता है। तो the thing के बाद यहाँ पे that रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा the thing that attracted me towards her। तो इसे आप देख के रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे तो करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये 14-15 क्वेश्चन रहे जो हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। और सुपरफ्लूअस के और भी क्वेश्चंस जो आपको डाउट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। अदरवाइज अपनी कॉपी में सॉरी किताब से सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो फिर बात करिएगा उस पर, ठीक है। आप बोलेंगे तो फिर जितने भेजे रहेंगे आप क्वेश्चन उनके भी अलग से सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है तो बोलिएगा, क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आप इसका भी रिव्यू दे दिए अगर ये अच्छा खराब जो भी हुआ, ठीक है।
और अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग के एफर्ट आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे अन्य लोगों तक भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। बार बार कहते नहीं बनता लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियोस ठीक लगते हैं, आपके काम के लगते हैं, तो और भी लोगों को भेज दिया करिए। हम लोग को इससे मनोबल मिलता है और ताकि चीजें हम लोग लगातार करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आज इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख लीजिए, कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट किसी चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।